उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लगभग सवा साल पहले कनाडा पढ़ाई के लिए गए छात्र की हत्या कर दी गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी घटना पर दुख जताया है। लगभग सवा साल पहले कनाडा में पढ़ाई करने गए एक युवक का शनिवार रात अपने कुछ दोस्तों से ऐसा विवाद हुआ और इन दोस्तों ने युवक के साथ मारपीट की, जिससे उसकी देर रात मौत हो गई। पूरे मामले की जानकारी जब मृतक के परिजनों तक पहुंची तो चारों ओर शोक का माहौल छा गया। बताया जाता है कि 14 मार्च को कनाडा के फोर्ट सेंट जॉन में उज्जैन के रहने वाले गुरकिरत का उसके कॉलेज में ही पढ़ने वाले कुछ छात्रों से विवाद हो गया था, जिसके बाद गुरकिरत को कार से कुचल दिया गया। हमले में गुरकिरत को गंभीर चोटें आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरकिरत के पिता गुरजीत सिंह मनोचा ने घटना की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दी, जिन्होंने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। गुरजीत सिंह मनोचा के मुताबिक कनाडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला, हम प्रार्थना सिटी में ही रहते हैं और गुरजीत सिंह जी का परिवार जो है हमारा प्रार्थना सिटी का ही परिवार है। और कल 14 तारीख को कनाडा में जो उनके पुत्र अध्ययनरत करने गए थे, सवा साल से वहाँ स्टडी कर रहे थे मैनेजमेंट की, और आज खबर मिली है कि बच्चे की वहाँ पर हत्या कर दी गई है। तो ये एक हृदय विदारक घटना है और इस घटना से सभी खेद में है, क्योंकि परिवार जो है बच्चों को अपने हायर स्टडी करने के लिए वहाँ भेजता है, और अगर इस टाइप की घटनाक्रम सामने आता है तो वाकई में चिंताजनक विषय है। और जो हमें ज्ञात हुआ है कि बच्चा वहाँ स्टडी करता था और कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ में जॉब भी करता था, और शायद वहाँ इलेक्शन का माहौल वगैरह भी था। आपस में कुछ वाद विवाद आपस में हुआ होगा किसी न किसी का। ये इसको भी शाम को कोई लोग दोस्त वगैरह जो हैं कहीं खाना वाना खाने लेके गए होंगे और वहाँ पर कोई और दूसरे गुट ने इनके ऊपर हमला वगैरह किया होगा। ऐसी जानकारी हमें परिवार वालों के माध्यम से ज्ञात हुई है। अभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, छानबीन चल रही है। पूरा 3 हफ्ते का समय बताया जा रहा है। ये सब पोस्टमार्टम वगैरह की प्रोसेस होने के बाद बॉडी को यहाँ पे डिस्प्यूट किया जाएगा। अब परिवार वाले चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द या तो हमें वीज़ा मिल जाए और हम वहाँ पे बॉडी हैंड ओवर हो जाए, या बॉडी को यहाँ पे लेके आया जाए। इसलिए शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आग्रह किया जा रहा है। वहाँ से सर फ़ोन आया था उनके दोस्तों का, और जो साथ में रहते हैं उनका फ़ोन आया था कि अब गुरकिरत नहीं रहा, और बताया उन्होंने कि हम हॉस्पिटल में हैं, अब इधर है, ऐसा करके सब चीज़ शेयर करी थी। वहाँ के जो न्यूज़ लेटर हैं उनके थ्रू हमें पता चला। हमने थोड़ा न्यूज़ वगैरह वहाँ का सर्च किया। मेरे कुछ कजिन्स रहते हैं वहाँ, तो उनके थ्रू मैंने पता करवाया। तो लोकल पुलिस को वहाँ पर सपोर्ट मांगा, उन्होंने करा, बताया, आइडेंटिफाई करके बताया कि ये ऐसे ऐसे मिला है, आइडेंटिफाई कर लीजिए, इस टाइप से सब चीज़ उन्होंने किया। हाँ, क्या कुछ घटना के बारे में मालूम पड़ा कि क्या घटना हुई थी? घटना कुछ सर, मतलब यही अभी तक के तो जितना भी हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, हम भी न्यूज़ के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, और जो भी बताने वाले हैं वो भी वहीं उनके हॉस्पिटल और सब चीज़ में व्यस्त है, तो उनसे ज़्यादा बात हो नहीं पा रही। बट जो बात हुई है अपना, हम भी न्यूज़ पढ़ के जो हमें समझ में आया वो ये है, कुछ कुछ लोगों ने इनके साथ, गुरकीरत के साथ में मारपीट करके उनको थोड़ा सा घायल किया है, और गाड़ी वगैरह से कुछ ठोकर मारी है, या कुछ उस तरीके से गाड़ी से कुछ डैमेज किया है उनको, ऐसा कुछ समझ में आ रहा पहले है। कोई विवाद रहा था उनका वहाँ पे? नहीं सर, पहले कोई विवाद ऐसा कुछ तो हम कभी सुने ही नहीं उसके लिए। मतलब ये वो यहाँ उज्जैन में भी था और काम किया, और वहाँ पर भी था, तो जो भी साथ वाले थे कभी नहीं बोलते थे। इनफैक्ट वो तो ये बोलते थे कि हम लेट हो जाएं तो ये रोटी भी बना देता है, इतनी मदद भी हमारी करता है। तो इस तरीके से उसके कभी भी कोई चरित्र में ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ था। ये पहली बार ही सुनने में आया, और यही पता चल रहा है कि भाई ये विक्टिम रहे हैं उस केस में। जो पुलिस भी क्लियर करी है वो यही क्लियर करी वहाँ की कि ये विक्टिम रहे हैं। कितने समय पहले यहाँ से गए थे? ये कुछ सवा साल पहले गए थे, दिसंबर 2025 में, तो 24 में। अभी अभी कोई है वहाँ पे कलीग जो जिनसे किसी से कोई संपर्क होता रहा हो आपका? कॉलीग तो नहीं है, जो उनके साथ में है उनसे ही संपर्क हो रहा था थोड़ा। और मेरे कुछ कजिन्स हैं जो अभी भी वहाँ पहुँचे हैं, फोर्ट सेंट जॉन जहाँ पर ये रहते हैं, और नदर लाइट्स करके कॉलेज है, उस पे भी उधर भी जाएंगे, बात करेंगे भाई किस टाइप के आपस के बच्चे ये जो किए हैं, सब चीज़ उधर के ही बच्चे बता रहे हैं, जो भी हमको समझ में आ रहा है, या जो वहाँ से हमको लोकली हमारे सपोर्ट के थ्रू पता चल रहा है, तो यही चल रहा है कि नदर लाइट्स करके जो कॉलेज है जिसमें गुरकीरत भी पढ़ता है, मतलब वो उसी में ही
उसी के ही कुछ लड़कों का आपस का विवाद रहा जिसमें इसको मारपीट ये की जो गई। घटना हुई है उसी कैंपस में हुई है या और कहीं? उस कैंपस से दूर हुई है, बट ये सब लड़के उसी कैंपस के थे, ऐसा जो बताया जा रहा है। जो इनके साथ में जो इनके रूममेट हैं, जी, इनसे जी। कोई चर्चा हुई? रूममेट से चर्चा हुई है। ये ऐसा कह लीजिए कि ये जो भी घटना हुई है, घटना की जो पहली सूचना मिली है हमको रूममेट के थ्रू ही मिली है। और रूममेट थे तो पुलिस प्रशासन उनको भी ले गया था, कुछ सवाल वगैरह किया था, तो जब से हमारी उनसे फिर बात ज़्यादा हो नहीं पाई है। उनका लगभग क्या कहना है? उनका यही कहना था कि विवाद का कोई कारण? विवाद का ऐसा कोई कारण था नहीं, वो मतलब कुछ आपस में लोग कुछ लड़ रहे थे, तो इनके साथ भी इनको भी ज़बरदस्ती बीच में लपेटे में लिया, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो कार से पूरा इंसिडेंट? कार से इंसिडेंट हुआ है, कुछ मारपीट भी हुई है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अभी कुछ भी मुझे भी श्योर नहीं है, क्योंकि मैं भी वहाँ के प्रशासन का वेट कर रहा हूँ कुछ जवाब का। और मेन ये है कि वहाँ सैटरडे संडे होने के कारण कुछ उनके पास भी ऑपरेशंस कम हो रहे हैं, तो वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। मेन चक्कर ये है, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं वहाँ का प्रशासन थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके हमको बताए। हाँ जी, यहाँ से जा रहे कुछ लोग? यहाँ से जा रहे हैं कुछ लोग। मेरे जो ब्रदर थे वहाँ, कजिन जो हैं, वो लोग सब पहुँच चुके हैं। तो हमारे मतलब मेरे खुद के चाचा का लड़का है, बुआ की बेटी है, वो सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ऐसा कोई यहाँ से जाने जैसा भी तो नहीं लग रहा जब तक कुछ क्लियर ना हो। मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर संवेदना व्यक्त की है। बात हुई है आप लोगों की? नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है, पर मांगनी निवेदन है सर मेरा उनसे। निवेदन बस इतना ही करता हूँ कि वो अपने सोर्सेस का यूज़ करके गुरकीरत को हम तक पहुँचाए और जल्द से जल्द पहुँचाए। थोड़ा सा वहाँ का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा जल्दी करवा के हमको हमारे बच्चे को हम तक वापस पहुँचाया जाए। और जो भी हत्यारे हैं उसके, जिन्होंने भी उसके साथ ये गलत किया है, मैं चाहता हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि कल को बच्चा किसी का भी हो सकता है। ये जो दुख हम, जो पीड़ा आज हम महसूस कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम में से कई लोगों को तो आज शाम तक के विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अब हमारे बीच नहीं रहा। आपका नाम? मेरा नाम प्रभ कीरत सिंह मनोचा है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।